नाग पंचमी व्रत की पहली कथा। नाग पंचमी के विषय में कई कथा प्रचलन में है। उनमें से एक कथा अनुसार किसी राज्य में एक किसान अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ रहता था। एक दिन खेतों में हल जोतते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नाग के बच्चे मर जाने पर नागिन ने शुरू में विलाप कर दुख प्रकट किया। फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। नागिन से वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। नाग पंचमी की व्रत की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। सभी का विवाह हो चुका था। उनमें से 6 पुत्रों के यहाँ संतान भी जन्म ले चुकी थी, परंतु सबसे छोटे पुत्र के अब तक के कोई संतान नहीं हुई। उसकी बहू को जिठानियां बांझ कहकर बहुत ताने देती थी। संतानहीन होने के कारण उन दोनों को घर समाज में तानों का सामना करना पड़ता था। एक तो संतान न होने का दुख, उस पर सास, नंद, जिठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लगती। उसका पति समझाता कि संतान होना न होना तो भाग्य के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो, सब लोग बांझ कह कहकर मेरी नाक में दम किए हैं। पति बोला, दुनिया पकती है, पकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता। तुम मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो रोने लगती थी। इसी प्रकार उसकी जिंदगी के दिन किसी तरह से संतान की प्रतीक्षा करते हुए गुजर रहे थे। इस प्रकार एक दिन श्रावण माह की शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे संतान की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, जैसा स्वप्न में देखा है उसी के अनुसार नागों का पूजन कर देना। 5 नाग अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नाग पंचमी दिन उसने व्रत कर नागों का पूजन किया। उसे 9 मास के बाद संतान सुख की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी व्रत की तीसरी कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। एक बार 7 बहुएं जोर से मिट्टी लेने गई। मिट्टी में से एक सांप निकला तो सभी बहुएं सांप को मारने दौड़ी, लेकिन छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया और उसने सांप को अपना मुंह भोला भाई बना दिया। सारी जेठानियां बोली कि कल इसकी छलनी लाने की बारी है, यहाँ पर सांप निकलेगा तो इसे खा जाएगा। अगले दिन जब छोटी बहू छलनी लेने गई तो सांप ने जोर से फुकार मारी। वह बोली, भैया जी राम राम। सांप बोला, तूने मुझे भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। इस पर वह बोली, तुम मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, तो तुम मुझे कैसे खा सकते थे। घर जाने पर सारी जेठानियां हैरान हुई कि सांप ने इसे कैसे जिंदा छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद वह धर्म का भाई बना सांप आया और कहने लगा कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ।
इसे मेरे साथ भेज दो। इस पर सभी जेठानियां कहने लगी, देखो हमारा तो पीहर भी है लेकिन कोई लेने नहीं आया। इसका पीहर नहीं है तब भी इसको लेने इसका धर्म भाई आ गया। छोटी बहू को बाद में सिर धोकर मेहंदी लगाकर शगुन का सामान देकर मायके भेज दिया गया। मायके में आने पर सांप की मां ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई। तब सांप बने धर्म भाई ने अपनी मां से कहा कि अब इस बहन को इसके ससुराल भेज दो। उसे बहुत सारा सामान और धन देकर ससुराल भेज दिया। इतना सारा सामान देखकर उसके पति की ताई चाची कहने लगी, बहू तेरा भाई तो तुझे बहुत ही लाड प्यार से रखता है। उसने तुझे 6 कोठे की चाबी तो दे दी लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। यह बात सुनकर बहू के मन में भी यही बात बैठ गई कि मेरे भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी नहीं दी। उसने वापस जाकर अपने भाई से वही प्रश्न किया तो उसके भाई ने जवाब दिया, अगर 7वें कोठे की चाबी लेगी तो बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन उसने बहुत जिद की, 7वें कोठे की चाबी ले ली। उसने 7वें कोठे का ताला खोला तो देखा कि वहां एक अजगर बैठा है और अजगर ने उसे देखते ही जोर से फुकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। इस पर अजगर बोला कि तूने मुझे बाबा कहा है इसलिए मैं तुझे नहीं खाऊंगा। वह बोली कि तुम मुझे कैसे खाते, तुम मेरे धर्म के पिता हो और मैं तुम्हारी धर्म की बेटी। बाद में बहुत सा धन लेकर वह अपने ससुराल आ गई। बहुत सारा धन देखकर उसकी जेठानियां भी हैरान हो गई और कहने लगी कि हमारा तो पीहर था लेकिन कोई लेने नहीं आया। इसका पीहर नहीं था तब भी इसे लेने आए और इतना धन भी दिया। अगले दिन छोटी बहू के बच्चों से अनाज की बोरी गिर गई तो इस पर जेठानियां बच्चों को बहुत बुरा बुला कहने लगी। बोली कि तुम्हारे नाना मामा यदि सुन रहे हैं तो उनसे सोने चांदी की बोरियां मंगवाओ। यह बात जाकर बच्चों ने अपनी माँ को बताई तो सांप उनकी बात सुन रहा था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बहन को तो उसकी जेठानी बहुत ताने मार रही है इसलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊंगा। ऐसा कहकर उसने 2 बोरी सोने और 2 बोरी चांदी की घर भिजवा दी। इसके बाद बच्चों से एक दिन झाड़ू गिर गई तो उनकी ताई बोली कि तुम्हारे तो नाना मामा तो सांप और अजगर है इसलिए हमारी झाड़ू मत गिराओ। उनकी सब बातें सांप सुन रहा था। उसने अपनी माँ को फिर कहा कि बहन को तो बहुत ताने मिलते हैं इसलिए मैं सोने चांदी की झाड़ू बनवाकर बहन को दे आऊंगा। यह सब देखकर जेठानियों ने ताने तो बंद कर दिए लेकिन एक दिन उनसे रहा नहीं गया और देवरानी की शिकायत राजा से कर दी। राजा से कहने लगी, देवरानी के पास एक 9 लखा हार है जो उसके गले में शोभा नहीं दे रहा। उस हार को तो महारानी के गले में होना चाहिए। राजा ने साहूकार के बेटे की छोटी बहू को महल में बुलवाया और हार देने की बात कही। उसने हार तो दे दिया लेकिन मन ही मन सोचने लगी कि मैं पहनूं तो हार रहेगा लेकिन महारानी पहनेगी तो यह सांप बन जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रानी के गले में डलते ही वह हार सांप बन गया। रानी जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि उस साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, उससे पूछो कि वह कौन सा जादू घर करके गई है। साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया गया और उसने जब पूछा गया तो कहा कि मेरा पीहर नहीं है तो मैंने सांप को अपना धर्म भाई बनाया। उस सांप देवता ने ही मुझे यह हार दिया था। यह सब देखकर उसकी जेठानियां सोचने लगी कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी। उन्होंने उसके पति के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी से पूछो कि इतना सारा धन यह कहाँ से लाती है। उसने अपने पति को सारी बात बताई और कहा कि वह धन तो मुझे सांप देवता ने दिया है। तब उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो भी पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है उसकी सभी मनोकामनाएं नाग देवता पूरी करते हैं। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी भी सुने और सुनाए। गणेश जी की कथा।
एक गांव में माँ बेटी रहती थी। तो एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इसी तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया और फिर कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगे कि क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू, या खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी कि गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। बेटी ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा आपने उन माँ बेटी की सुनी वैसी ही सबकी सुनना।